गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम सेंटर ऑफ मास के लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। लेक्चर 3, ठीक है। अगर हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ बात करें तो एक टॉपिक मैं रिवाइज करवाऊंगा और एक टॉपिक एक्स्ट्रा कराऊंगा। लेक्चर बिल्कुल छोटा सा है, आप इसको टिल द एंड तक देखेंगे और एक क्वेश्चन मैं बीच से में और एक क्वेश्चन लास्ट में। एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 25 है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और वो एक तरह से थ्योरम भी है। तो आज सेंटर ऑफ मास का हम टॉपिक उठा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था आपको। आज हम इसको एक बार रिपीट करेंगे, फिर इसी टू पार्टिकल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटे, एन पार्टिकल्स के लिए, जिसके बिहाफ पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करने वाले हैं। एक प्लेन लिया मैंने, दैट प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां पे आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का नेम आपने क्या कर दिया ए, और यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया बी। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास m2 है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास m1 है। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से r1 पोजीशन वेक्टर है और इसका डिस्टेंस क्या है, r2 वेक्टर है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइनिंग हमने ली, तो कहीं ना कहीं इसका मास इन दोनों के बीच में आएगा। मान लो दैट पॉइंट इज C, दैट पॉइंट इज ए C। तो हमने इसे R वेक्टर का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? R वेक्टर का। अब आप इसे क्या लिखेंगे कि कंसीडर देयर आर टू पार्टिकल्स A एंड B। कंसीडर देयर आर टू पार्टिकल्स A एंड B placed on a plane having mass m1 and m2. They have distance from position vector r1 vector m1, r2 vector m2. Clear? As we assume that the center of mass lie at C, मतलब कहीं ना कहीं मास यहां पे लाई कर रहा है। Therefore RC on क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 और m1 प्लस m2। नोट करो बेटे। और इस चीज को अगर हम कहें where m1 plus m2 is a total mass
तो देन m r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 r1 m2 r2. दिस वन इज ए रिजल्ट. ये एक आपके पास रिजल्ट तैयार हो गया. अगर हम ये केस ले लें कि इफ m1 is equal to m2, m2 is equal to m, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 R COM, इन दोनों का मास एक है, तो m1 प्लस m r2 ओवर में m प्लस m, तो क्या बन जाएगा बेटे, m कॉमन r1 प्लस r2 ओवर में 2m, m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या आ गया बेटे, r1 प्लस r2 बाय 2. इसको नोट करें बेटे, शाबाश. अगर मैं x के लिए मास सेंटर ऑफ मास बनाऊं तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो XCOM क्या बन जाएगा बेटे, m1 x1 m2 x2 ओवर में m1 प्लस m. YCOM तो m1 y1 m2 y2 ओवर m1 प्लस m2. नोट डाउन. एक चीज ये दिमाग में रखें कि ये भी इस ए के लिए, क्योंकि these आर मास पार्टिकल्स, तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए फोर्स भी निकालेगा. तो मान लो बी ए के लिए फोर्स बनाता है एफ ए बी वेक्टर, और ए इसके लिए फोर्स बनाता है बी ए. क्लियर? तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला फोर्स होता है वो भी नेट फोर्स के इक्वल होता है. नो डाउट. अब हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स. एन पार्टिकल्स हमने पहले भी 2 पार्टिकल्स मास लिए, उस मास के अंदर एक सिस्टम बना लिया मैंने. सपोज करो कि दिस वन इज ए वाई एक्सिस एंड दिस वन इज ए एक्स एक्सिस. ओके, इस एक्सिस के ऊपर मैंने एक सिस्टम रख लिया. इस सिस्टम में मैंने छोटे छोटे मास पार्टिकल डिनोट किए, m1 m3 एंड अप टू m, जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर क्या बताया, r1 r2 r3
और ऐसे ही कहां चलेंगे, Rn वेक्टर तक चलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास एक n पार्टिकल्स वाली बॉडी हमने प्लेन पे रख दी। तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? Consider there is a rigid body having mass m1, m2, m3 up to mn particles arranged in it at the position vector r1, r2, r3 and up to rn। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक ही बॉडी है बेटे, ये पूरी की पूरी क्या है, एक ही बॉडी है। क्लियर? अगर ये बॉडी एक है तो इसके अंदर द टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या बन जाएगा बेटे, m, m1, m2, m3 प्लस m। मतलब टोटल मास कितना बन जाएगा, m1, m2, m3 प्लस m। यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे लाई करता है, उसको मैंने क्या ले लिया बेटे, C पॉइंट। तो हम इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटे, RCOM। ये हमारा टारगेट हो गया। तो RCOM लिखने के लिए RCOM क्या लिखेंगे आप, M1, R1, M2, R2, Mn, R ओवर M1 प्लस M2 प्लस अप टू Mn। दिस इज सिंपल लॉजिक फ्रॉम लास्ट डेरिवेशन। ओके, अब हम करते हैं कार्टेशियन। कार्टेशियन में हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, x, y एंड z। तो सेंटर ऑफ मास XCOM। XCOM क्या बन जाएगा बेटे, M1, x1, M2, x2 प्लस Mn, xn और M1 प्लस M2 प्लस M। इसी तरह से YCOM, M1, Y1, M2, Y2, Mn, Yn ओवर में M1 प्लस M2 प्लस M। नोट डाउन, शाबाश, नोट करें इसे। तो ये सारा का सारा फंक्शन अगर हम समेशन में करना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा, आप इसके नीचे लिखेंगे समेशन mx और में समेशन m। समेशन mx ओवर में समेशन m, लाइक समेशन my ओवर में समेशन m, और इसी तरह से z में भी चलेगा। इसका रिजल्ट भी आप बना सकते हो RCOM समेशन I1 से स्टार्ट होगा, IN तक जाएगा, MI RI ओवर में समेशन MI I1 और IN। दिस इज कार्टेशियन
4। अब एक चीज देखें कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल के लिए एक फोर्स बनाएगा, दैट इज F1, ये पार्टिकल इसके लिए फोर्स बनाएगा F2। इसी तरह से यहां पे नंबर ऑफ वेक्टर फोर्सेस आर देयर, यहां पे बहुत सारे वेक्टर फोर्सेस बन जाएंगे। ये नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए, अगर मैं करूं इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सम ऑफ द मास, द सम ऑफ द vectors forces which are acting at the different masses particle, मतलब इस सिस्टम के ऊपर नंबर ऑफ वेक्टर फोर्सेस आर वर्किंग टुगेदर। मतलब हो गया आपके पास F1, F2, F3 प्लस Fn। तो ये किसके बराबर हो गया? F टोटल, टोटल फोर्स के बराबर। दिस F टोटल इज किसके बराबर हुआ? मास सेंटर ऑफ मास के बराबर। नोट, शाबाश। और अभी आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, तो दैट इज dB/c अपॉन में dt। अगर सेंटर ऑफ मास को लेके बात करोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, अपॉन में dt के बराबर हो जाएगा। क्लियर? नोट करो बेटे। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपने ये लिखा समेशन mx, समेशन my, समेशन mz। ओके, क्या क्या लिखा? समेशन mx, समेशन my, समेशन mz। एक्चुअली ये मान लो एक कंडक्टर है आपके पास, तो x तो इसकी पूरी लेंथ हो गई बेटे, x तो इसकी पूरी क्या हो गई? लेंथ। और ये क्या बना है? छोटे छोटे मास एलिमेंट से, फिर दूसरा एलिमेंट लगा दिया, फिर तीसरा एलिमेंट लगा दिया, इस तरह से। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम इसके लिए भी। ये मैंने x एक्सिस के लिए बनाया है, आप इसके लिए z एक्सिस। ये सारे रिजल्ट आपने शायद नोट कर लिए होंगे। तो सारी चीजों को अब आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x dm, क्योंकि dm को इंटीग्रेट करके आप m बनाएंगे। dm को इंटीग्रेट करके आप क्या बनाएंगे? m। सेम y dm और z d।
ये क्यों नहीं लिखे dx dy dz, क्योंकि ये तो पूरी लेंथ है। चेंज तो क्या हो रहा है आपका dm, यहां तक देखा तो dm, फिर यहां तक देखा तो 2dm, फिर यहां तक देखा तो 3dm, और सारे dm मिलकर क्या बना रहे हैं, एक टोटल मास बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, टोटल मास बना रहे हैं। नोट डाउन बेटा। तो अब आए इस फॉर्मूले पे, आपने XCOM लिखा, ठीक। XCOM को कैसे बनाओगे आप बताओ, समेशन mx ओवर में m, क्लियर। YCOM आपने लिखा समेशन my ओवर में m, तो अब ये कैसे लिखा जाएगा बेटे, x dm ओवर में m। इसको कैसे लिखोगे, y dm ओवर में, इसी तरह से z वाला लिखा जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के थ्योरेटिकल पोर्शन किया है। कल वाले लेक्चर में बहुत सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस होंगी, क्योंकि कौन सेंटर ऑफ मास निकालना, स्फीयर का निकालना, स्ट्रेट रॉड का निकालना, तो उसके ऊपर है। तो आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहां तक हो सके तो कमेंट और कॉम्प्लीमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।